सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में जैसे जैसे बारिशों का वक्त नजदीक आ रहा था, सभी पक्षी अपने घरों को ठीक कर रहे थे ताकि वो बारिशों में महफूज रह सके। कालू कौवा और गोरी कौवी ने भी वक्त से पहले ही अपना घर पक्का कर लिया था। कालू जी, आपने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। इस बार बारिशों से पहले ही आपने पक्का घर बना लिया है, वरना पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा भीग जाती मैं। हाँ, मुझे पहले ही पता चल गया था कि इस दफा बारिश बहुत ही ज्यादा होने वाली है, इसलिए मैंने वक्त से पहले ही पक्का घर बना लिया है। सब पक्षियों ने अपने पक्के घर बना लिए थे और वो सब अब बारिशों का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ एक दिन साथ वाले जंगल से एक जालिम चील आ जाती है। वो बहुत ही कामचोर थी। जैसे ही उसे बारिशों का पता लगा तो उसने सोचा जंगल में जाकर किसी मासूम पक्षी को डराकर उससे घर पर कब्जा कर लेगी। फिर वो जंगल में आकर देखती है और उसे सबसे मासूम और भोला पक्षी मिट्ठू तोता लगता है। मैं इसे ही डराती हूँ, मुझे लगता है ये मुझे अपना घर दे देगा। तोते तो वैसे भी बहुत मासूम पक्षी होते हैं, कौवों से पंगा नहीं लेना, वो बहुत चालाक होते हैं। मिट्ठू तोते, अपना घर जल्दी से मेरे लिए खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पंजों में दबोचकर मार दूंगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है कि तुम अपना घर मेरे हवाले कर दो। अरे जाओ जाओ, कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर? अपना घर खुद बनाओ। मैंने बड़ी मुश्किल और मेहनत से घर बनाया है, मैं ये घर तुम्हें क्यों दूं? लगता है तुम पागल हो गए हो जो मुझसे यानी चील से ऐसे बात कर रहे हो। लगता है तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें चील के बारे में नहीं बताया कि चील कितनी शातिर, जालिम और मक्कार होती है। तभी तुम्हारी जुबान ऐसे चल रही है मेरे आगे। मुझे सब पता है तुम्हारा, लेकिन शायद तुमने हम पक्षियों की एकता नहीं देखी। मुझे अकेला मत समझना, मैं अभी आवाज दूंगा तो जंगल के सभी पक्षी आ जाएंगे यहाँ। चील को लगता है कि तोता उसे डराने के लिए ऐसा कह रहा है। अच्छा जी, तो बुलाओ ना अपने दोस्तों को, मैं भी देखती हूँ कौन टिकता है मेरे आगे। तोता ऊंची आवाज से कालू, गोरी, मानो और कबूतर को बुला लेता है। वो सब जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और चील को देखकर सारा मसला समझ जाते हैं। बस यही दोस्त हैं तुम्हारे? तुम सब तो मेरी एक एक चोंच और एक एक पंजे की मार हो। कोई और है तो उसे भी बुला लो। चलो पक्षियों, हम सब मिलकर इसे अपनी एकता दिखाते हैं। बड़ी आई मेरे घर पे कब्जा करने वाली। फिर सारे पक्षी मिलकर चील की खूब पिटाई करते हैं। वो थी तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन वो अकेली थी और बाकी पक्षी ज्यादा थे, इसलिए चील को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। चील जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो निकली थी, लेकिन वो अपनी बेइज्जती भूली नहीं थी। लो तोते, चील को तो हमने भगा दिया, लेकिन वो दोबारा जरूर आएगी, क्योंकि चील ने हमेशा पक्षी पर जुल्म ही किया है। वो ये बेइज्जती भूलेगी नहीं, इसलिए अब तुम सावधान रहना और जैसे ही वो दोबारा आए तो हमें बुला लेना। हाँ कालू कौवे, मुझे भी यही लग रहा है कि वो मेरे से बदला लेने जरूर आएगी। उस दिन के बाद से चील को तो चैन ही नहीं आ रहा था। उसे ये बात तकलीफ दे रही थी कि उसे छोटे छोटे पक्षियों ने मारा है। कुछ तो करना ही होगा मुझे, वरना बाकी सब चील मुझे बातें सुनाएंगी कि मैं छोटे छोटे पक्षियों से मार खाकर आ गई हूँ। ये बात मुझे मंजूर नहीं है। फिर चील सभी पक्षियों से बदला लेने का सोच लेती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा बदला मिट्ठू तोते से लेना था। फिर उसके शातिर दिमाग में एक योजना आती है। उस घर की वजह से मुझे मारा था ना, मैं उसी घर को जला दूंगी, फिर ही मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर चील आग लेकर तोते के घर की तरफ चल पड़ती है। अब मजा आएगा जब इसका घर ही नहीं रहेगा। इसके बाद कालू कौवे को भी नहीं छोड़ूंगी, उसने भी मुझे बहुत चोंचें मारी थी। आज मैं सबसे हिसाब बराबर करके ही जाऊंगी। चील जैसे ही उसके घर को आग लगाती है, आग लगाते लगाते उसको खुद को भी आग लग जाती है। चील को बहुत ज्यादा ही आग लग गई थी। बचाओ बचाओ मुझे। चील का शोर सुनकर बाकी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि चील को तो बहुत ज्यादा ही आग लगी हुई है। फिर वो सब उस पर लगी आग बुझा देते हैं। अच्छा, तो तुम मिट्ठू तोते के घर को जलाने आई थी और खुद को ही आग लगा बैठी हो।
इसलिए ही मैंने तोते को कहा था कि सावधान रहना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जरूर आओगी। हाँ ना, अगर इसको आग ना लगती तो इसने तो मेरा पूरा घर ही जला देना था। मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आपने मेरी जान बचाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो चील, अब दोबारा ना करना ऐसे। अब तो माफी मांग रही हो, ये ना हो कि हम अब तुम्हें छोड़ दें तो बाद में आकर हमारा ही घर जला दो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप सब तो बहुत ही अच्छे हैं। आपने मेरी जान जो बचाई है।